नमस्कार साथियों। मतलब जैसा कि अभी पेपर हुआ RO का, मेरे हाथ में पेपर हिंदी का है आपके, और हिंदी का हमने 5 लेक्चर लिया था। हम ये तो नहीं कहते कि सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस सुन के अच्छा लगा कि जैसे मैंने तद्भुत असम पढ़ाते समय बताया कि करपट कपड़ा, वो क्वेश्चन हूबहू आया है, और भी अनेकों क्वेश्चंस आए जो हमने एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेनेशन करवाए थे। हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि अगर आप 120 के एबव हो रहे हैं, उससे ऊपर हैं तो अच्छी बात है, उसके आसपास भी हैं तो तैयारी में लगे रहिए। मेंस के लिए आपकी तैयारी हम जस्ट PCS एग्ज़ाम के बाद फिर से कंटिन्यू करा के बेहतर तरीके से कराने का प्रयास करेंगे। और हमारे सिर्फ 1 महीने के वीडियोज़ में कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएगा। हमारे 50 से 60 वीडियो के अंतर्गत आपको करंट के सारे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं। 15 से 20 वीडियो हैं जो आपको UP PCS 2020 में भी काम करेगा। और बाकी हिंदी का जो पेपर है, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं आपके सामने। आप लोग कहीं भटक रहे होगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो कोशिश करते हैं हम ही इसका उत्तर आपको बताते चलते हैं जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं। एक प्रश्न मेरे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची है? लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें 3 नहीं है, क्या कहते हैं, मतलब 3 है और 1 नहीं है। भारती जो है सरस्वती का पर्यायवाची है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है दिया है, तो इसमें वासन नहीं होगा। वसन होता है, ध्यान देना, वासन नहीं होता है। उसके बाद फिर कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है? इसमें दामोदर होगा। ठीक है। आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होगा। क्षणिक का सही विलोम शाश्वत होगा। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज होगा। अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा। अनुज का मतलब छोटा। मैंने कहा था कि विलोम जिस कोटि का हो उसी कोटि में उसका उत्तर होगा। मतलब संस्कृत में हो तो संस्कृत में, विदेशज में हो तो विदेशज में होना चाहिए। ठीक है। और है विलोम शब्दों की दृष्टि इनमें एक युग्म गलत है। ये आच्छादित परिच्छन्न वाला है, इसमें ये गलत होगा। और सुख दुख क्या कहते हैं? एक दूसरे के अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। जो एक युग्म गलत है ये अनुचर परिचर होगा, ये गलत है। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से देखिए, ये लिखना पड़ेगा। वर्तनी की दृष्टि से जो बिरहणी लिखा हुआ है, बहुत लोग बिरहणी करके आए हैं। जो बिरहणी होता है वो इस तरह का होता है, और जो विवर्त लिखा हुआ है वो विवर्त होता है। ठीक है। तो विवर्त वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे सामने है, ज्योत्सना। ज्योत्सना देखिए इस तरह लिखा जाएगा, कंफ्यूज मत होना, ज्योत्सना। ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद फिर वर्तनी में उत्कर्षता होगा इसमें। और निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, इसमें होगा प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। अनेकों नहीं होगा। ठीक है। जहाँ पे अनेकों पुस्तकें पढ़ें वो गलत हो जाएगा अपने आप में। पुस्तक पढ़े एक होता है, पुस्तकें दे दिया तो मतलब कई पुस्तकें पढ़े। ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन है, वाक्य अशुद्ध है। ये है जो मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया। इसमें मुझे लग रहा है कि निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निर्दयी व्यक्ति होना चाहिए। बाकी गलत भी हो सकता है, देख लीजिएगा आप। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम 60 के 60 गलत बता रहे हैं। 2-4 हमारे भी गलत हो सकते हैं, कुछ आयोग की मंशा से भी हमारे गलत हो सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि 2-4 के लिए क्षमा प्रार्थी। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु होगा। खोज करने वाला अन्वेषक होगा, क्योंकि जो अन्वित होता है ये गलत होगा। अन्वित का मतलब मेल या संबंध होता है। ठीक है। और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव होगा। और जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा ना हो सके, इसका अतीन्द्रिय होगा। और इसमें जो क्या कहते हैं वाक्यांशों वाला है, इसमें लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होगा। ठीक है। और निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें ओष्ठ होगा। ओठ से तत्सम होता है, संस्कृत में है। ओठ हम लोग बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। परिवा का प्रतिपदा होगा। और ये पर्यंक वाला पलंग होगा। और निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, ये आंसू होगा। आंसू का तत्सम जो है अश्रु होता है, यहाँ पे तद्भव दिया हुआ है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, कपित्थ का तद्भव कैथा होता है। ठीक है। ये भी मतलब कोटि का हिंट मैंने दे दिया था आपको। और 2014 का प्रश्न RO का 10 का बताया, तो मैंने कपित्थ को बताया भी था आपको। आप वीडियोज़ में जाओगे आपको मिलेगा ये चीज़। और निम्न शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? उचित होगा इसमें। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा नहीं है? इसमें मुझे डाउट है। श्री से श्रीमान बना है, दान से दानी बना है, चमक से चमकीला बना है। सुंदर हो सकता है, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि सुंदर भाववाचक संज्ञा, इसलिए नहीं होगा। इससे मुझे मतलब नहीं है, हो सकता है भाववाचक विशेषण सुंदर है, ये भी विशेषण है। ठीक है। देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मुझे जहाँ तक लग रहा है सुंदर लग रहा है, और डाउटफुल जो है कुछ लोग श्रीमान भी बता रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, जो ये परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, इसमें यही होगा। और सौर वाला सूर्य से बना हुआ है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो किससे बना हुआ है? सूर्य से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? जो आग वाला दिया हुआ है उसमें आग्नेय होगा, जो इस तरह लिखा हुआ है आग्नेय। ठीक है। आग्नेय। बाकी आकाश का पर्यायवाची शून्य होता है।
और सोना का कनक होगा, ये तो सब लोगों ने किया होगा, आकाश का भी सब लोगों ने किया होगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब पखेरु के बारे में पूछा हुआ है तो पक्षी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सलिल जल का होता है, सलिल क्या कहते हैं, नहीं होगा, सलिल चंद्रमा का नहीं होता है। और क्या कहते हैं, ये भौतिक का विलोम शब्द है, भौतिक का आध्यात्मिक होता है। प्राची का प्रतीची होता है, ये जो प्राची प्रतीची उदीची दिया हुआ है, उदीची का मतलब उत्तर होता है, और क्या कहते हैं प्रतीची का मतलब जो है ये सब दिशाओं से मतलब है इसमें, ठीक है, इसलिए उन पे मत जाइएगा, नवीन नहीं होगा इसमें, कुछ लोगों ने नवीन किया है, इसका प्रतीची होगा। समष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि होगा। और ये आग्रह विग्रह वाला सही होगा, जो शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है वो उसमें आग्रह और विग्रह होगा। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है ये आदृत निरादृत वाला आंसर होगा। और शब्द वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ये शुद्ध वर्तनी वाले जो दिया हुआ है इसमें ये वाला ऑप्शन होगा दैदीप्यमान, ठीक है, दैदीप्यमान सही होगा, ठीक है। इस पेपर में ए है, इन्होंने किया है दैदीप्यमान, ये इनका गलत है। और अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ये है क्या कहते हैं, पौराणिक होता है, पौराणिक लिखा हुआ है इसमें, ये जो पौरा है ये आधा मात्रा होता है अड़ा में, ठीक है। आगे चलिए, शुद्ध वाक्य वाला दिया है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इसमें ये वाला होगा। और एक क्वेश्चन हमारे सामने वाक्य शुद्ध है, इसमें होगा इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बावजूद के साथ भी नहीं लगता है, सब में भी लगा हुआ है, इसमें भी नहीं लगा हुआ है, वेर एवर आई थिंक, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यही सही होगा। और बाकी अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, ये अशुद्ध होगा क्योंकि वर्तमान और मौजूदा दोनों लिखा हुआ है, एक ही होना चाहिए। परंपरा से चली आ रही बात अनुश्रुति होगा, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन होता है, ठीक है। और स्वेद से उत्पन्न हमने बताया था, स्वेदज अंडज सारी चीज़ें आपको हमने बता रखा है, आप वीडियोज में देखोगे स्वेदज भी हमने बता रखा है, ठीक है, इसमें स्वेदज होगा। अपरिणीत जो है जिसका विवाह ना हुआ हो, परिणीत शादी का कार्ड आता है उसमें संग या परिणीत लिखा रहता है, तो इसका मतलब यही होगा क्या कहते हैं, जिसका विवाह ना हुआ। आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो, ठीक है। और है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, इसमें जीर्ण होगा, तत्सम होगा, ठीक है। और जीर्ण जिह्वा, ठीक है, समझ गए। अगहन का तत्सम रूप ये होगा अग्रहायण वाला, ठीक है, अग्रहायण वाला होगा। और आभ्यंतर का भीतर होता है, ठीक है। और चतुर्दश वाले में जो प्रश्न पहला है तद्भव शब्द है, उसमें 14 होगा, तद्भव 14 हम लोग 14 बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको बोला जाएगा तो वो क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। करपट का मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल से शुरू किया था, करपट का कपड़ा है, वह बहुत क्या क्वेश्चन है, ये है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, इसमें ये वाला शायद होगा, देख लीजिएगा, काफ़ी पेचीदा क्वेश्चंस हैं एक दो, क्या कहते हैं, ये वह बहुत खाता है, मतलब बहुत कितना खाता है मुझे पता नहीं, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, ठीक है। सतीश चंचल बालक है, मतलब चंचल गुणवाचक संज्ञा है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो मानस से मानसिक बना हुआ है, ठीक है। और चारित्रिक किससे बना हुआ है, चरित्र से बना हुआ है। मीमांसा का मतलब होता है समालोचना, इतिहास भी पढ़ाया था, धर्म मीमांसा, जैन मीमांसा, इस चीज़ों में वहाँ भी हमने कहा ये लोग समालोचना करते थे, वहाँ हमने इतिहास में भी इसका हिंट दिया था, तो समालोचना होता है। बिजली का पर्यायवाची क्या हो गया इसमें, सौदामिनी हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि 2-4 मेरे भी गलत आ जाएं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, या 2-4-6 आयोग नहीं मानता है, कुछ इस तरह का गलत कर देता है, लेकिन मैंने जस्ट पेपर उठा के आपको बताने का प्रयास किया, देखा पेपर काफ़ी अच्छा आया हुआ था, पढ़े पढ़ाए क्वेश्चंस आए हुए थे। और मैं यूँ कहूँगा मेरे साथ जुड़े रहिए, हम कम समय में आपको कैसे पढ़ा जाता है इसका आइडिया देंगे। और जस्ट PCS का एग्ज़ाम नज़दीक है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। मेरे करंट के वीडियोज़ पढ़े हैं, पार्टिकुलर देखना, हिंदी का काम नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो सेकंड पेपर में आ जाएगा। बाकी इसके बाद 2021 की तैयारी जो छात्र करेंगे उनको हम प्रॉपर तरीके से कराना शुरू करेंगे। धन्यवाद।